नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। संख्या पद्धति क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ तो देखो, 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। ऑप्शन ए है 19 बार, ऑप्शन बी है 18 बार, ऑप्शन सी है 21 बार और ऑप्शन डी है 20 बार। ये क्वेश्चन भी पीछे परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी की परीक्षा में। और जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। लगभग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं के वही हम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो देखो, इसके अंदर ऐसा ही क्वेश्चन एक पीछे भी आया है, 500 से 600 तक की संख्याओं में 9 का प्रयोग पूछा था। उसमें क्या कंडीशन दी थी, सिर्फ एक बार। और इसमें 2 के लिए ऐसा कुछ नहीं पूछा, 2 जितनी भी बार यूज हुआ है वो सब बताना है। तो देखते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में क्या है। देखो, 1 से लेकर 10 तक कितनी बार हो रहा है, एक बार, 1 2 3 4 10। उसके बाद 11, 12 और 20। इस लाइन में एक बार हुआ, इस लाइन में 2 बार हुआ। उसके बाद 21 वाली लाइन में 29 तक होगा, और जबकि 22 यहाँ पे 2 बार हो रहा है। तो ये जब 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में 9 बार, तो ये हुआ, एक बार ये हुआ, 10 बार ये हो गया। तो कुल मिला के कितना हुआ, 10 2 12 और 1 13। 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितनी बार हुआ, 13 बार। और 31 से लेकर 100 तक, अब आगे है हर कॉलम में सिर्फ एक बार, हर लाइन में एक बार यूज होगा। 31 वाली लाइन में 32 पे होगा, 42 पे होगा, 52 62 72 82 और 92। तो आगे कितनी लाइन, 7 लाइन बच गई। 31 से 100 तक 7 बार होगा, तो कुल कितनी बार हुआ, 20 बार यूज होगा। कितनी बार होगा, 20 बार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ तो देखो, 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में क्या है, 4, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में 9। चलो अभाज्य गुणनखंड इसके करते हैं। लिखो यहाँ पर 30,030। सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करेंगे। जिन जिन संख्याओं का भाग जाता जाएगा देते जाएंगे। 2 का भाग इसमें जाता है पूरा पूरा, 2 एकम 2 बच गए 1, 10, 2 पंजो 10 और फिर 0, 2 एकम 2 और फिर 10 हो गए, 2 पंजो 10। 15,015 हो गए। 3 का भाग 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 के अंदर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। 3 का भाग दे दो, 3 पंजो 15, भाग टूट गया 0, फिर एक बार भाग टूट गया 0, फिर 3 पंजो 15, 5005। अब इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 2 बार भाग टूट गया, 5 एकम 5, 1001 है। इसमें आगे 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अंतिम अंक का 2 गुना पहले वाली संख्या से घटाएंगे, तो 200 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 98 बचेगा। और 98 में 7 का भाग जाता है, और पूरी संख्या में भी आप देख सकते थे। 7 एकम 7, बच गए कितने, 3, उतार लिया 0, 7 चौके 28, बच गए कितने, 2, उतारा 1, 7 दिए 21, 143। 143 के अंदर 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, देख लो। 1 और 3 कितना हुआ, 4। विषम स्थानों पे अंक जो थे उनका योग है 4 और सम स्थान वाले का 4। तो या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो करो 11 का भाग, देखिए इसमें ये लो 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, बच गए 3, 33, 11 3 33, और ये 13 आ गया नीचे। 13 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं, 13 से विभाजित है, और यहाँ पे 0 आ गया। तो कितने अभाज्य गुणनखंड बने इस संख्या के, देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर इसका होगा 6।
चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सर्वदा सही है। ये क्वेश्चन भी पीछे एग्जाम में आया हुआ है। और कौन सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, CDS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1, एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक अभाज्य संख्या होती है। क्या ये बात सही है? तो एक अभाज्य संख्या लेके देख लो। सही कथन सर्वदा यानी हमेशा सही कथन कौन सा होगा। कभी कभार ये सही हो सकता है, लेकिन हमेशा की कंडीशन पूछी है। तो एक अभाज्य संख्या 2 है। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं। तो ये कथन तो यहीं पे गलत हो गए। 3 का देख लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, जबकि 9 एक भाज्य संख्या है। ये उत्तर इसका नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी में क्या है? 2 वर्ग संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या होती है। क्या ये बात सही है? देख लो, 2 वर्ग संख्याएं ले लो। 2 वर्ग संख्याएं क्या क्या है? एक तो 4 है पूर्ण वर्ग संख्या, प्लस 3 9 ले लो। 4 और 9 कितना है? 13। 13 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 2 वर्ग संख्याओं का योग हमेशा एक वर्ग संख्या हो, ऐसा सही नहीं है। ऑप्शन सी, एक वर्ग संख्या के अंकों की संख्या सम होती है। एक वर्ग संख्या जो होती है उसके अंदर जो अंक है उनकी संख्या सम होती है। क्या 4 में अंकों की संख्या सम है? 4 में तो एक ही अंक है, 9 में भी नहीं है, उसके आगे 25 में तो है, लेकिन क्या 121 में है? तो अपने को तो सिर्फ एक ऑप्शन, एक उदाहरण भी अगर इसका गलत आता है तो ये ऑप्शन नहीं मान्य जाएगा। अब ऑप्शन बचा 4 नंबर, जो आंख मीच के टिक लगा देना है। और अगर देखना चाहो तो देख लो, यहाँ पे 2 वर्ग संख्याओं का गुणनफल एक वर्ग संख्या होती है। करके देख लो, 2 वर्ग संख्याएं कौन कौन सी? 4 और 9 ले लिया, आंसर कितना आया? 36। 36 किसकी स्क्वायर है? 6 की स्क्वायर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद आगे अगर और ज़्यादा देखना चाहो तो 9 के बाद कौन सी संख्या है? एक है 16। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको किसी दूसरी संख्या के साथ करके देख लो। किसके साथ कर लो? 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 25 गुणा 16 कितना होगा? 16 पंजो 80 और 16 दूनी 32 और 8 है 40। 400। 400 किसका है? 20 का स्क्वायर है। 400 किसकी स्क्वायर है? 20 की स्क्वायर है। कोई भी संख्या उठा लेना, 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन 5 नंबर क्या है? 1 से 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? ऑप्शन ए है 998, ऑप्शन बी है 999, ऑप्शन सी है 1000 और ऑप्शन डी है अनंत। तो देखो किन्हीं 2 अंकों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं 2 अंकों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ना तो ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। क्या होगा? ऑप्शन डी, अनंत संख्याएं हैं ऐसी जो इन दोनों के बीच में। ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ तो देखो क्वेश्चन, 100 से 120 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 100 से 120 की जो अभाज्य संख्याएं वो पता करनी होंगी और फिर उनको जोड़ना होगा। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। देखो 120 से आगे पूर्ण वर्ग संख्या है 121। 121 का वर्गमूल होता है 11 और 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं जो है वो है 7, 5, 3 और 2। तो इन संख्याओं का 3, 2, 5, 7 का भाग दे दे के 100 से ऊपर की जो भी संख्याएं हैं उनमें पता कर लेंगे अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो 101 लेके देखो, 101 में ना 2 का जाना है, ना 3 का जाना है, ना 5 का जाना है और ना ही 7 का जा रहा है। तो एक हो गई 101। 102 में 2 का जा रहा है, नहीं लेंगे। उसके बाद लेंगे 103। 103 में भी ना 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा और ना ही 7 का जा रहा है। 103 के बाद कौन सी लेंगे?
104 में 2 का जा रहा है, 105 में 5 का जा रहा है और 106 में 2 का जा रहा है, 107। कौन सी लेंगे? 107। 107 में कौन सी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। उसके बाद लेंगे 109। 109 में 3 का नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा है। 109 के बाद आगे कौन सी आएगी? 113। 109 110 में 2 का और 5 का दोनों का जाएगा। 111 में कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 3 है। और 112 में 2 का चला जाएगा, तो संख्या कौन सी लेंगे आगे? 113। कौन सी ली? 113। 113 के बाद 114 सम संख्या है जाएगा। 115 में 5 का जाएगा, 116 में 2 का जाएगा, 117 में देख सकते हैं, 117 में 3 का जाएगा, 7 8 और 1 9, तो 3 3 9 बच गए 2, 27 3 9 27 39 बार जाता है। 3 का भाग 17 नहीं लेंगे। 18 में 2 का जाएगा और 119 में भी आप ट्राई कर सकते हैं किसका भाग जा रहा है, और 120। तो 119 में किसका जाएगा? ये लो 119, और 119 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 9 और 2 11, और 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 एकम 7 बच गए 4 7 7 गुणन 17 टाइम जाएगा। तो 119 भी नहीं और 120 एक सम संख्या जो कि अवज्य नहीं है। तो संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई हमें? 101 103 107 109 और 113। अब इन संख्याओं का 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, पांचों संख्याओं का योग कितना होगा आप देख सकते हैं। 100 200 300 400 और 500। 500 के आसपास आना है, और ऊपर वाली संख्याएं इतनी ज़्यादा नहीं है कि 600 के आसपास चला जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 533। देखिए 500 तो 100 लिया वो हो गया, 7 और 3 कितने हुए? 10, और 13 और 10 23, 23 में 9 जोड़ा कितना हो गए? हाँ ये एक और बचा हुआ ना यहाँ पे, 7 3 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30 और 3 33, 533। तो इसका उत्तर क्या होगा? 533। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में करेंगे। डेली 5 ही क्वेश्चन करेंगे, छोटी छोटी क्लासें करेंगे, और सभी क्वेश्चन पीछे की परीक्षाओं में पूछे हुए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।